60 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस बबीता 77 साल की हो गई हैं। भले ही बबीता को अब लोग करीना करिश्मा की मां के तौर पर जानते हैं, लेकिन बबीता ने अपने दौर में भी अपनी पहचान खुद बनाई थी। 6 सालों में उन्होंने 19 फिल्मों में काम किया और उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रहीं। अगर वो कपूर खानदान की बहू नहीं बनती तो शायद बॉलीवुड की और भी ज्यादा बड़ी नामचीन एक्ट्रेस होती। कपूर खानदान में ये शर्त रखी जाती है कि अगर आप कपूर खानदान की बहू बन रही हैं तो आपको फिल्मों में काम नहीं करना होगा। ऐसा ही कुछ नीतू कपूर के साथ भी हुआ और बबीता के साथ भी यही हुआ। राज कपूर ने पहले ही ये शर्त रख दी थी कि अगर उनके बेटे रणधीर कपूर बबीता से शादी करेंगे तो उनको जो है बबीता को फिल्मों में काम करना छोड़ना होगा। अपने प्यार की खातिर बबीता जो है ये बात मान गई और उन्होंने जो साइन की हुई फिल्में थी वो तक छोड़ दी। उसके बाद वो बुरी तरह से घरेलू बनकर रह गई, कपूर खानदान की बहू बनकर रह गई। 6 नवंबर 1971 को रणधीर और बबीता की शादी हुई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। 4 साल बाद उनकी बड़ी बेटी करिश्मा कपूर का जन्म हुआ। उसके बाद 21 सितंबर 1988 को दूसरी बेटी करीना का जन्म हुआ। शादी के कुछ साल तक दोनों खुश थे। बबीता को इस बात का मलाल नहीं था कि उन्होंने अपने पति के कारण फिल्में छोड़ दी, लेकिन बाद के दिनों में जब रणधीर कपूर का करियर फ्लॉप हो गया, जब रणधीर कपूर को पैसे की तंगी होने लगी तो बबीता परेशान हो गई। जी हाँ, रणधीर कपूर अपने छोटे भाई ऋषि कपूर के मुकाबले उतने सफल नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं इस वजह से भी परिवार में कड़वाहट आई। आपको ये बताएं कि एक तरफ ऋषि कपूर का करियर शानदार चल रहा था, अमिताभ और धर्मेंद्र जैसे एक्शन हीरोज के एरा में वो रोमांटिक फिल्में किए जा रहे थे और उन्होंने अपनी अच्छी पहचान बनाई। दूसरी तरफ रणधीर कपूर का करियर उतना शानदार नहीं रहा, उन्होंने कुछ फिल्में की और ज्यादातर जो है उनकी भी फिल्में फ्लॉप रही। ऐसे में वो घर बैठ गए थे, खूब शराब पीने लगे थे और शराब पीने की वजह से उनका हेल्थ भी बिगड़ रहा था। पति पत्नी में झगड़े बढ़ने लगे और नौबत ऐसी आ गई थी कि बच्चों की फीस भरने के भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। ऐसे में बबीता ने कड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने रणधीर कपूर का घर छोड़ दिया। अपनी दोनों बेटियों को लेकर वो कहीं और शिफ्ट हो गई। बबीता और रणधीर कपूर में इस बात को लेकर भी तनाव हुआ कि बबीता चाहती थी कि करिश्मा फिल्मों में काम करे। करिश्मा बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी क्योंकि फिल्मी माहौल में उनकी परवरिश हुई थी। दूसरी तरफ रणधीर कपूर नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी हीरोइन बने। वो चाहते थे कि अपनी बेटी की किसी अच्छे घर में शादी कर दे और ताकि उनकी बेटी जो है एक आराम की जिंदगी जिए। इसके लिए उन्होंने एक बार विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना से अपनी बेटी की शादी तक करवाने की सोची थी, लेकिन बबीता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वो चाहती थी उनकी बेटी अपना फिल्मी करियर जो है शानदार बनाए। करिश्मा को हीरोइन बनाने को लेकर पूरा कपूर खानदान जो है बबीता के अगेंस्ट हो गया था, लेकिन करिश्मा की जिद थी कि वो हीरोइन बनेंगी और उनकी मां बबीता ने उनको पूरा सपोर्ट किया। 1991 में प्रेम कैदी नाम की फिल्म से करिश्मा ने डेब्यू किया। कपूर खानदान की बेटी के लिए जो है ये एक बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी, डेब्यू के लिए कोई बहुत बड़ा बैनर नहीं था, फिल्म बहुत ज्यादा चली नहीं। करिश्मा कपूर के लुक को फिल्म में बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन करिश्मा ने हार नहीं मानी, ना ही बबीता ने हार मानी। वो लगातार करती रही कोशिश। उसके बाद गोविंदा के साथ उनकी पेयरिंग हुई और फिर जो है करिश्मा का करियर चल पड़ा। बहुत सारी हिट फिल्में उन्होंने गोविंदा के साथ दी। बाद में राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्म आई और फिर करिश्मा जो है बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन बन गई। कहीं ना कहीं बबीता ने अपनी बेटी को हीरोइन बनाने के लिए बहुत त्याग किया। 35 सालों तक वो अपने पति से अलग रही। बबीता का जन्म 20 अप्रैल 1947 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उनके पिता हरी शिवदासानी एक फिल्म स्टूडियो के मालिक थे और इनकी माँ जो है बारबरा एक ब्रिटिश मूल की महिला थी। बबीता अभी भी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं क्योंकि उनकी माँ क्रिश्चियन थी और कभी भी अक्सर उनको देखा जाता है कि वो अपनी बेटियों के साथ चर्च में जाती हैं। आपको ये बताएं कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बबीता अपने परिवार के साथ इंडिया आ गई। बॉलीवुड की नामचीन हीरोइन साधना भी बबीता की कजन सिस्टर हैं, लेकिन बहुत कम इन दोनों बहनों को साथ में देखा गया। एक तरफ साधना जो है बबीता के मुकाबले ज्यादा बड़ी हीरोइन बनी, अपने दौर की नामचीन हीरोइन थी, बहुत सारी हिट फिल्में दी, फैशन आइकन कहलाती थी। उनके मुकाबले बबीता ने सिर्फ 19 फिल्मों में काम किया, लेकिन इनकी भी ज्यादातर फिल्में हिट रही। खास बात यह है कि बबीता ने अपने ससुर के साथ भी फिल्मों में काम किया। एक तरफ शशि कपूर के साथ उनकी फिल्म हसीना मान जाएगी आई थी, जो कि बहुत बड़ी हिट थी, तो दूसरी तरफ बबीता ने शम्मी कपूर के साथ तुमसे अच्छा कौन है नाम की फिल्म में काम किया। बाद के दिनों में उन्होंने कल आज और कल में रणधीर कपूर के साथ काम किया और इसी फिल्म के सेट पर रणधीर ने बबीता को जो है अपने पिता से और अपने दादा से मिलवाया।
आपको ये बताएं कि रणधीर कपूर और बबीता की मुलाकात फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। दोनों का अफेयर लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जब कल आज और कल नाम की फिल्म रणधीर कपूर बना रहे थे, वो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, तब उन्होंने जानबूझकर इस फिल्म में बबीता को कास्ट किया ताकि उनके पिता राज कपूर जो है परिवार की होने वाली बहू को जो है देख समझ सके। और ऐसा हुआ भी। राज कपूर को बबीता को बहू बनाने से कोई ऐतराज नहीं था, उनको बस ये ऐतराज था कि बबीता शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। और बबीता को जब ये पता चला था कि कपूर खानदान में महिलाएं जो है फिल्मों में काम नहीं करती, तो इससे वो बहुत परेशान हो गई। लेकिन बाद में उन्होंने अपने प्यार की खातिर अपना फिल्मी करियर कुर्बान कर दिया। बबीता और रणधीर कपूर में जब अनबन हुई तो करीब 35 साल तक ये जोड़ा जो है अलग रहा। दोनों ने तलाक तो नहीं लिया, कभी कभी दोनों साथ मिलते थे, जैसे जब करिश्मा की शादी हुई तो रणधीर कपूर मिले, या कोई फैमिली फंक्शन होती थी तो आती थी, लेकिन अपनी बेटियों को लेकर वो हमेशा अलग रही। आपको ये बताएं, लंबे समय तक ये कपल अलग रहा, करीब 35 साल तक दोनों साथ नहीं रहे। लेकिन अब जब दोनों की उम्र ढल चुकी है, कई तरह की बीमारियों ने उनको घेर लिया है, तो ऐसे में पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं। पहले रणधीर कपूर अपने पिता के चेंबूर वाले बंगले में रहते थे, लेकिन उनके भाई राजीव कपूर के निधन के बाद उन्होंने वो बंगला छोड़ दिया और अब वो बांद्रा में रहने लगे हैं, जहां उनकी बेटी करीना कपूर रहती है। करीना के घर के पास ही रणधीर कपूर और बबीता ने एक फ्लैट लिया है और दोनों अब साथ रहने लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी का एक लंबा अरसा इन दोनों ने एक दूसरे से अलग बिताया, और वजह ये थी कि रणधीर कपूर का फिल्मी करियर नहीं चल रहा था और वो इस बात के साफ खिलाफ थे कि उनकी बेटियां फिल्मों में काम नहीं करेंगी। हालांकि अब जब रणधीर कपूर अपनी बेटियों का फिल्मी करियर देखते होंगे और देखते होंगे कि उनकी बेटियों ने उनसे भी ज़्यादा मुकाम फिल्मी दुनिया में बनाया, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बेटियों पर गर्व होता होगा।